हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करें, ये क्वेश्चन हर पेरेंट्स के माइंड में होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव हो ताकि बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, वो रेगुलर स्कूल जा पाए या उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। क्योंकि इम्यूनिटी का ग्रोथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ऐसा होता है कि अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी डिजीज़ को फाइट करने में लग जाती है और बच्चे की ग्रोथ थोड़े थोड़े समय के लिए, जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो उस समय रुक जाती है। तो हमें अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बच्चे की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना होता है ताकि बच्चा बीमार ना पड़े और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं ये जान लें। इम्यूनिटी के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नंबर 1 चीज़ है, वो है आप अपने बच्चों को फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स दें। तो फ्रूट्स में यूजुअली हम ये ध्यान रखें कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो फ्रेश अवेलेबल फ्रूट है वो दें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और उससे क्या होता है, जब भी हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं या जर्म्स एंटर करते हैं उनको किल करने में एंटीऑक्सीडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप अपने बच्चों को, जैसे सर्दी के मौसम में आप ऑरेंज दें, एप्पल दें, गर्मी के दिनों में मैंगो, पपाया, वाटरमेलन, ऐसे फ्रूट्स दें। जो फ्रूट जिस सीज़न का है उसको अगर आप यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। कि कोई भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप जब दे रहे हो, ट्राई करो अगर बच्चा उसको अगर कच्चा खा सकता है, फ्रेश खा सकता है, बिना पकाए खा सकता है, तो दैट इज़ बेटर देन ज़्यादा कुक करना। क्योंकि अधिक कुक करने से क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट या नेचुरल प्रॉपर्टीज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो कच्चा खाना, अच्छे से सफाई करके खाना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आप आजकल हम सभी की लाइफ में बहुत कम हो गया है, वो है सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सनलाइट में विटामिन डी बनाने की क्षमता होती है। सनलाइट से हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। अगेन विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी के बेनिफिट्स और कैसे हम सनलाइट से विटामिन डी लें, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ध्यान से देख लें। तो बच्चों को कैसे विटामिन डी देना है ये एक आपको अलग से समझ सकते हैं। तो दूसरी बात है कि सनलाइट से हमारे जो स्लीप साइकिल है, स्लीप अवेक साइकिल, ये बहुत सही तरीके से रेगुलेट होता है। क्योंकि वो जो सनलाइट एक्सपोजर से हमारे बॉडी को पता चलता है कि हमें अभी जगना है, कब सोना है। तो इससे हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है अगर हमने दिन में एडिक्वेट सनलाइट लिया है तो। थर्ड थिंग ये होता है कि सनलाइट से हमारे आईज़ की हेल्थ मेंटेन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा समय हम दिन में ज़रूर अपने बॉडी को सनलाइट एक्सपोज करें, बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हाइजीन। बहुत छोटे उम्र से आप अपने बच्चों को सही हाइजीन की प्रैक्टिस सिखाएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हैंड वॉशिंग। जैसे कि कभी भी बच्चा अगर वॉशरूम यूज़ करता है या बाहर से खेल के आता है या फिर खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, आप बच्चों को हैंड वॉश करना ज़रूर सिखाएं। दूसरी चीज़ जो कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स मिस करते हैं वो बच्चों की नेल्स को कट करना। रेगुलर आप बच्चों की नेल्स को काटें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ को उठा के मुंह में डालते हैं और वो नेल्स मिट्टी में भी खेलते हैं कभी कभी, तो उनके नेल्स के अंदर जर्म्स आके बैठ जाते हैं। और वही बच्चा जब अपनी हाथ को मुंह में डालता है तो डेफिनेटली वो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन लगती है। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो डेली बच्चे को बात करें साबुन से। बच्चों की हिडन एरियाज़ को, अंडर द नेक, अंडर द आर्म, ग्रॉइन, ये सब एरिया को अच्छे से साफ़ करें ताकि इस जगह पे जो मैल जमा होती है जिसकी वजह से बॉडी में हमारे बैड बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, उससे आप बच्चों को बचा सकते हैं। थर्ड, इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं कि मास्क का आप यूज़ करो। अगर फ्लू का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो बच्चा जब भी ट्रैवल कर रहा है, बच्चा ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, तो जहाँ तक हो सके एटलीस्ट क्लोथ मास्क का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल बस में अगर बच्चा जा रहा है, एटलीस्ट वहाँ पर हम मास्क बच्चे को पहना सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा उम्र का है तो मास्क पहनाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड करें, जो हम बताते हैं कि 0 से 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करें, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने बॉडी में जो भी इम्यूनिटी आपने एक्वायर की है इतने अपने लाइफ में टिल 20 या 30 ईयर्स तक एज में, जब भी आपने जो भी इम्यूनिटी आपके बॉडी में तैयार हुई है वो डायरेक्टली आप बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई भी पेरेंट्स
अपने बच्चों को अपनी इम्यूनिटी कभी भी नहीं दे सकते अपार्ट फ्रॉम जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। जैसे ही वो ब्रेस्ट फीड करते हैं तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे कि हम जर्म्स को किल करते हैं हमारी बॉडी। तो इसको आप जैसे ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करोगे, आपकी बॉडी से एंटीबॉडीज़ और भी बहुत सारे इम्यून फैक्टर्स बच्चे के बॉडी में चले जाएंगे और ये बच्चे को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन से। और इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है कि जो बच्चे 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, उनको डायरिया की प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम, ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम और एलर्जी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। इसके अलावा भी ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बच्चे की IQ इंप्रूव होना और ये सब चीज़ें। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो बेनिफिट्स के ऊपर मेरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स समझाया है मैं। तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, वो है वैक्सीनेशंस। सो वैक्सीन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के। इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि वैक्सीन्स ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम किल्ड बैक्टीरिया या इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया या वायरस बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होती है, सिमिलरली ये वैक्सीन्स हमारे बॉडी को किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट तैयार रखते हैं और इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट में ट्रेन करके रखते हैं कि जब भी वो जर्म हमारी बॉडी में एंटर हो तो वो हमारी इम्यून सिस्टम उस डिज़ीज़ के जर्म्स को किल कर सके। तो जैसे हम पहले देखते थे कि इंडिया में पोलियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ने और हॉस्पिटल्स ने और डॉक्टर्स ने मिलके, पब्लिक ने मिलके एक ऐसा कैंपेन चलाया कि आज देखो इंडिया में पोलियो नहीं है। और बहुत रिसेंटली अगर हम देखें तो कोविड के पैंडेमिक में भी क्या हुआ, जैसे ही वैक्सीन्स कोविड की अवेलेबल हो गई, लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अभी हम कोविड से बाहर निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट अभी हमारे देश में कोविड का इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है थैंक्स टू वैक्सीनेशंस। तो वैक्सीनेशन इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी वैक्सीन्स हैं आपको लेना ही है। तो अगर इंडिया में 2 तरह के वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के अगेंस्ट में फ्री में अवेलेबल है, ज़रूर से ज़रूर लें। और ये करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के अलावा भी जो एडिशनल वैक्सीन्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट क्लिनिक से आप ले सकते हैं, ताकि जो एडिशनल डिजीज़ हैं जो गवर्नमेंट में वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं, उससे भी आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वैक्सीनेशन में क्या अंतर है और कौन से वैक्सीन्स ऐसे हैं जो प्राइवेट में अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, और उनको लेने से क्या फ़ायदा होता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको वैक्सीनेशन के बारे में क्लियर आइडिया हो जाए कि बच्चों की कौन सी वैक्सीन्स कब लगती हैं और इन वैक्सीनेशन से उनको क्या फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि जो बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है उसकी इम्यून सिस्टम नेचुरली बूस्ट होती रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने डेली रूटीन में 15 से 30 मिनट का टाइम ज़रूर निकालें और अपने बच्चे के साथ खुद खेलें, उसके साथ एक्सरसाइज करें। एक सिंपल बॉल गेम भी खेल सकते हो आप, बैट बॉल के साथ खेल सकते हो, फुटबॉल लेकर उनको किक करना सिखा सकते हो, बॉल थ्रो करना सिखा सकते हो। हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी वाले आउटडोर गेम्स खेलें और इससे क्या होता है, बच्चे को फ्रेश एयर मिलती है, बच्चे को एक खुलापन मिलता है, जिससे बच्चे की हेल्थ और मेंटल एक्टिविटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। बच्चों के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप एक ऐसा टाइम है जहाँ स्लीप की वजह से ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि हमारे जो कुछ इम्यून सेल्स होते हैं वो बूस्ट होते थे, उनका फंक्शन इम्प्रूव होता है। और दूसरी चीज़, जो हम बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं ना, स्लीप में ही हमारी ग्रोथ हार्मोन, बच्चों की ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होती है। और ग्रोथ हार्मोन जैसे हमें पता है कि हमारे हाइट या वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ बच्चों को स्लीप के टाइम पे ज़्यादा होती है। तो बच्चों को एक प्रॉपर स्लीप की बहुत ज़रूरत होती है। और स्लीप के बारे में आप ये चार्ट देख सकते हो कि बच्चों को किस एज में कितना सोना चाहिए। तो इस तरह का एक अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चा कंफर्टेबली सोए, लो लाइट एंड लो नॉइज सिस्टम में अच्छे से सोए। अब इसके बाद मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कभी भी बच्चों के एनवायरनमेंट में स्मोक ना करें, क्योंकि स्मोकिंग जो डायरेक्टली स्मोक करता है उसको जितना हार्मफुल होता है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब एनवायरनमेंट में जो स्मोक फैलता है उससे भी बच्चों को उतना ही नुकसान होता है। उससे बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, बहुत तरह की ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेफिनेटली ऐसा आप इंश्योर करें कि बच्चों की एनवायरनमेंट में भी कैसे भी स्मोक ना आए। और फाइनली आप ये ध्यान रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज है आप सभी के लिए कि
एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप अपने से ना करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत यूज़फुल होती है बच्चों की इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए, बट आप अगर उसको आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो तो आप उसको गलत डोज में दोगे, गलत इंडिकेशन में दोगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी वैरायटी होती है और किस इन्फेक्शन में कौन से एंटीबायोटिक देना है ये एक चॉइस का मैटर है जिसमें मेडिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप रैंडमली कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन के लिए नहीं दे सकते हो और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये बहुत कॉमन है। मैंने ऐसे देखा है कि पेरेंट्स इसको जस्ट किसी भी मेडिसिन की तरह ट्रीट करते हैं, इसको पैरासीटामोल की तरह ट्रीट करते हैं कि जब भी बच्चे को बुखार आया तो पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक दे देते हैं। उनको लगता है कि एंटीबायोटिक देने से बच्चा ठीक हो जाएगा, बट जब ये एंटीबायोटिक एक साइंटिफिक चीज़ है, इसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि आप एंटीबायोटिक जब भी दे रहे हो उससे वो जर्म्स को तो किल करता है, बट क्या होता है अगर आप गलत एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, जो इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक देना चाहिए वो नहीं देके कुछ और एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो आगे चल के एंटीबायोटिक्स बच्चे की बॉडी में काम करना बंद कर देंगी और फिर बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको डोज़ नहीं पता होता है कि एंटीबायोटिक की सही डोज़ कितने दिन की है। कई बार लोग 2 दिन 3 दिन देके एंटीबायोटिक का कोर्स बिना कंप्लीट किए एंटीबायोटिक को बंद कर देते हैं, तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलता है। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी के लिए कि एंटीबायोटिक आप प्लीज़ बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ना यूज़ करें। आप जो भी आपको कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है एंटीबायोटिक्स के बारे में, उसको अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि बच्चों की हेल्थ आपके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है। आप जो भी देना चाहते हो बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बाद सही ड्यूरेशन में एंटीबायोटिक दें। एक और चीज़ जो पेरेंट्स करते हैं, अगर बॉटल एंटीबायोटिक की जो सीसी होती है वो ख़त्म हो जाती है तो वो सोचते हैं कि एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटीबायोटिक की जो कोर्स जितना ml आपको दिन में जितना बार और जितने दिन के लिए दिया गया है वो ज़रूर पूरा करें, क्योंकि उससे ही बच्चे को फ़ायदा होता है। बुखार उतरते ही तुरंत एंटीबायोटिक बंद करने से क्या होता है, फिर 3-4 दिन के बाद वही बुखार फिर से वापस आता है, क्योंकि आपकी बैक्टीरिया जो है पूरी ख़त्म नहीं हुई थी बॉडीज़ में, पूरी किल नहीं हुई थी। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो आपको बच्चे के लिए आगे नुकसान का कारण बनना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव की जाए इसके बारे में एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा। तो आगे चल के मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए स्पेशली कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।